नया प्रोडक्ट इज इक्वल टू नई बिक्री। स्नैक्स और नमकीन के बिजनेस में एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। ग्राहक का मन बहुत जल्दी भर जाता है और दुकानदार वो हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज हम इसी के बारे में जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे मैदान में काम करने वाले सेल्स के लोगों के तजुर्बे से निकली है। हाँ, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि कैसे कंपनी के नए प्रोडक्ट्स की जानकारी एक सेल्समैन की बिक्री और कमाई दोनों को आसमान पर पहुंचा सकती है। और मुझे लगता है इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी है। बिल्कुल। चलिए इस बात को एक कहानी से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों को अपनी ही कहानी लगेगी। तो रवि नाम का एक मेहनती सेल्समैन था। अपनी कंपनी के जो पुराने जाने पहचाने प्रोडक्ट्स थे, जैसे वो सदाबहार आलू चिप्स या मसाला मूंग दाल, मतलब जो माल सालों से बिक रहा है, हाँ, उन्हें बेचने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो दुकान में घुसता और दुकानदार बिना पूछे ही ऑर्डर लिखवा देता था। अच्छा। लेकिन रवि की एक आदत थी, कंपनी जब भी कोई नया आइटम लॉन्च करती, कोई नया फ्लेवर, कोई नया कॉम्बो पैक, तो वो उस पर कभी ध्यान नहीं देता था। बिल्कुल, उसे लगता था अरे जो बिक रहा है वही बेचते रहो, ये नया पंगा कौन ले। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। क्या हुआ? जिन दुकानों से उसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते थे वो अब कम होने लगे। अच्छा। एक दिन एक पुराने दुकानदार ने उसे टोकी दिया, रवि भाई, ग्राहक अब कुछ नया मांग रहे हैं। देखिए, सीधी बात। हाँ बोला, कहते हैं टीवी पर नए नए फ्लेवर देखते हैं, बच्चों के लिए कुछ अलग चाहिए, आप वही पुराना सामान लेकर आते हो। पड़ोस वाली दुकान पर तो कोई मैजिक मसाला वाला नया पैकेट आया है। और ये सुनना किसी भी सेल्समैन के लिए बहुत चुभने वाली बात है। रवि परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पकड़ ढीली क्यों पड़ रही है। तो इसी उलझन में एक दिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे बुलाया और सीधा सवाल पूछा, क्या रवि, क्या तुम्हें पता भी है कि पिछले 3 महीनों में कंपनी ने कौन कौन से नए आइटम लॉन्च किए हैं? और रवि का जवाब? रवि ने ईमानदारी से सिर झुकाकर कहा, नहीं। और ये नहीं शब्द, मतलब यही पूरी समस्या की जड़ था। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, वो एक आईना था। सही बात है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने रवि को जो बताया वो कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं थी, बस एक लाइन थी, लेकिन उस एक लाइन में बाजार का पूरा सार छिपा था। क्या कहा उसने? उसने कहा, रवि याद रखना, हर 60 दिन में ग्राहक को स्वाद की थकान हो जाती है। उसका मुंह वही पुराना स्वाद खा खा कर थक जाता है। जो कोई भी बाजार में नया स्वाद लेकर आता है वही जीतता है। स्वाद की थकान, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राहक बोर हो जाता है, बल्कि उसका टेस्ट कुछ नया ढूंढने लगता है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हम सब नएपन की तरफ आकर्षित होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की वो एक लाइन सिर्फ सलाह नहीं थी, वो स्नैक्स और नमकीन के बिजनेस का मूल मंत्र था। जो सेल्समैन इस बदलाव को समझकर दुकानदार को नयापन देता है, वो सिर्फ माल नहीं बेच रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो दुकानदार के लिए फ्लेवर का क्यूरेटर बन जाता है, एक ऐसा इंसान जो बताता है कि बाजार में नया क्या चल रहा है। और इस एक लाइन ने रवि की पूरी सोच बदल दी। अच्छा। अगले दिन जब वो अपनी बीट पर निकला तो वो एक अलग ही रवि था। वो अपनी लिस्ट और बैग के साथ साथ एक नया आत्मविश्वास लेके गया था। हर दुकान पर उसने सबसे पहले अपना डीएमएस खोला। डीएमएस यानी वो मोबाइल ऐप जिसमें कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी और तस्वीरें होती हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। उसने दुकानदारों को एक एक करके नए प्रोडक्ट्स की तस्वीरें दिखाईं और दुकानदारों की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। एक ने कहा, अरे वाह, ये चटपटा आम वाला फ्लेवर नया आया है, लाओ 2 दर्जन दे दो। हाँ, तो हाथ ऑर्डर। दूसरे ने तस्वीर देखकर कहा, अच्छा ये बच्चों के लिए छोटा कॉम्बो पैक है, ठीक है, इसके भी 10 पीस दे दो ट्राई करने के लिए। क्या बात है। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर रवि की बिक्री 30% बढ़ गई। 30%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, दुकानदार खुश थे क्योंकि उनके पास ग्राहकों को दिखाने के लिए कुछ नया था और ग्राहक उत्साहित थे क्योंकि उन्हें वैरायटी मिल रही थी। कुछ दिनों बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे फिर बुलाया और मुस्कुराकर कहा, आप समझे, यही सेल्स है। नया प्रोडक्ट इज इक्वल टू नई आमदनी। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस सेल्समैन की कहानी है जो मैदान में उतरता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि नए प्रोडक्ट्स बेचना सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम नहीं है, बल्कि बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत है। एकदम सही। और देखिए, इसके पीछे 4 ठोस कारण हैं। तो चलिए इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। पहला कारण तो वही है जो डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया, ग्राहक को वैरायटी चाहिए।
लेकिन क्या ये इतना सीधा है? ये सीधा भी है और गहरा भी। जैसा मैंने कहा, स्वाद की थकान एक हकीकत है। हाँ। आज जो चीज हिट है, कल कोई और होगी। जो सेल्समैन दुकानदार की शेल्फ पर हमेशा 2-3 नए ऑप्शन रखता है, हाँ, वो असल में दुकानदार को ग्राहकों को अपनी दुकान पर वापस बुलाने का एक कारण दे रहा होता है। अच्छा, मतलब ग्राहक को पता होता है कि उस दुकान पर जाऊंगा तो कुछ नया जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा कारण सीधे दुकानदार के फायदे से जुड़ा है ना? दुकानदार को अपने कंपटीशन पर बढ़त चाहिए। एकदम सही। सोचिए, गली में 4 किराने की दुकानें हैं। ठीक है। अगर 3 दुकानों पर वही पुराना माल है हम्म, और सिर्फ आपकी दुकान पर कंपनी का लेटेस्ट नया लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है, तो ग्राहक कहाँ जाएगा? जाहिर है, जहां कुछ नया मिलेगा। तो नया प्रोडक्ट दुकानदार के लिए सिर्फ एक और आइटम नहीं है, ये उसकी दुकान को दूसरों से अलग बनाने का एक हथियार है। ये उसे अपनी गली का ट्रेंड सेंटर बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कंपनियां इतने तामझाम से नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, पर हमने कई बार देखा है कि नए प्रोडक्ट्स बुरी तरह फ्लॉप भी हो जाते हैं। तो सेल्समैन इस पर कैसे भरोसा करे कि ये बिकेगा ही? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब तीसरे कारण में छिपा है, कंपनी की रिसर्च और इन्वेस्टमेंट। अच्छा। हाँ, ये सच है कि हर नया प्रोडक्ट सुपरहिट नहीं होता, लेकिन कोई भी कंपनी, खासकर स्नैक्स जैसी इंडस्ट्री में, बिना वजह कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती। मतलब उसके पीछे कोई सोच होती है। बहुत गहरी सोच। एक नया फ्लेवर बनाने से पहले कंपनियां उस पर लाखों रुपए खर्च करती हैं, बाजार का सर्वे करती हैं, सैकड़ों लोगों के साथ ब्लाइंड टेस्टिंग करती हैं। वो प्रोडक्ट फेल होने के लिए नहीं बनता, उसकी सफलता की संभावना पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। सेल्समैन को यह भरोसा रखना होगा कि उसके हाथ में जो नया प्रोडक्ट है, उसके पीछे कंपनी की बहुत मेहनत और रिसर्च है। ये बात तो सही है। और चौथा और शायद सेल्समैन के लिए सबसे जरूरी कारण, उसकी अपनी कमाई। हाँ, नए प्रोडक्ट सीधे सीधे उसकी जेब में ज्यादा पैसा डालते हैं। बिल्कुल। इसका गणित बहुत सीधा है। मान लीजिए आप एक दुकान से 10 आइटम का ऑर्डर लेते थे, जिसका बिल 1000 रुपये बनता था। ठीक है। अब आपने उसे 2 नए आइटम और बेच दिया। अब आपका ऑर्डर 12 आइटम का है और बिल 1200 रुपये का। आपका एवरेज बिल वैल्यू बढ़ गया। और जब हर दुकान से बिल बढ़ेगा, तो महीने के आखिरी में आपका इंसेंटिव भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये एक पूरी चेन है। कंपनी रिसर्च करती है, नया प्रोडक्ट बनता है, सेल्समैन उसे दुकानदार तक पहुंचाता है, दुकानदार को कंपटीशन में बढ़त मिलती है, ग्राहक को वैरायटी मिलती है, और अंत में सेल्समैन की कमाई बढ़ती है। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब हम असल मैदान में उतरते हैं तो दुकानदार के पास 100 बहाने होते हैं। हाँ, ये तो होता है। वो सीधे मुंह पर बोल देता है, जगह नहीं है, अरे भाई पुराना माल ही नहीं बिक रहा, नया लेके क्या करूंगा। या सबसे आम बहाना, ग्राहक मांग ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में एक सेल्समैन क्या करे? यही तो असली परीक्षा है, और इसका जवाब एक सरल सेल्स फॉर्मूला में है। क्या है वो फॉर्मूला? सेल्समैन को दुकानदार को यह समझाना होगा, सेठ जी, पुराने प्रोडक्ट्स आपकी दुकान को चालू रखते हैं, वो जरूरी हैं, वो दुकान की नींव हैं। अच्छा। लेकिन नए प्रोडक्ट्स आपकी दुकान को बढ़ाते हैं, उसे ग्रोथ देते हैं। मतलब दोनों जरूरी हैं। हाँ, एक अच्छे सेल्समैन को दोनों बेचने चाहिए। उसे कहना होगा, पुराने प्रोडक्ट से दुकान की जरूरतें पूरी करते हैं, और चलिए इन नए प्रोडक्ट से आपकी और मेरी दोनों की तरक्की करते हैं। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दुकानदार को ये महसूस कराना कि नया प्रोडक्ट उसके लिए बोझ नहीं बल्कि एक मौका है। हाँ, और जब आप इस सोच के साथ जाते हैं तो फिर आपके पेश करने का तरीका भी बदल जाता है। कैसे? इसके लिए एक 6 स्टेप की प्रक्रिया है जो लगभग हमेशा काम करती है, चाहे दुकानदार कितना भी ना नुकर करे। चलिए उस प्रक्रिया पर आते हैं। तो स्टेप 1, दुकानदार के सामने पहुंचते ही अपना DMS यानी वो सेल्स वाला ऐप खोलें। हाँ, इससे एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे, आप टेक्नोलॉजी और डेटा के साथ काम कर रहे हैं। स्टेप 2, उसे प्रोडक्ट की बड़ी और साफ सुथरी तस्वीरें दिखाएं। कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। हाँ, जब दुकानदार अपनी आंखों से देखता है कि पैकेट कितना आकर्षक है, तो वो मन में कल्पना करने लगता है कि ये उसकी शेल्फ पर कैसा दिखेगा। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा, तस्वीरें दिखाते समय चुप न रहें। स्टेप 3 यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो क्या करें? प्रोडक्ट के बारे में एक छोटी सी कहानी बताएं, उसके फ्लेवर के बारे में, उसके स्वाद के बारे में। जैसे, सेठ जी, ये नया खट्टा मीठा ट्विस्ट फ्लेवर है, हमने दूसरी मार्केट में देखा है कि बच्चे और कॉलेज के लड़के लड़कियां इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। मतलब आपने उसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाया, आपने उसे ये भी बताया कि इसे खरीदेगा कौन। बिल्कुल,
और इसके बाद आता है दुकानदार के मतलब का पॉइंट, स्टेप 4, उसके फायदे की बात करें। हाँ, मार्जिन। उसे साफ साफ बताएं कि इस पर मार्जिन कितना है, या कंपनी की तरफ से कोई खास लॉन्च स्कीम चल रही है या नहीं। जैसे इस पर आपको 2% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, या 1 कार्टन पर 10 पैकेट फ्री हैं। अब आता है सबसे जरूरी कदम, जो ज्यादातर सेल्समैन गलत करते हैं। क्या गलती करते हैं? वे सीधा बड़ा ऑर्डर मांगते हैं। सर 5 कार्टन भेज दो, और दुकानदार डरकर मना कर देता है। हाँ, ये तो होता है। यहीं पर स्टेप 5 काम आता है। एक छोटा ना के बराबर रिस्क वाला ट्रायल ऑफर करें। पूछें, सर आप बस ट्राई करके देखिए, ज्यादा नहीं, हर एक के बस 2-2 पीस दे दूं। ये तो कमाल का तरीका है। 2 पीस के लिए कोई भी दुकानदार आसानी से मना नहीं करेगा। क्यों करेगा? इसमें उसका कोई खास पैसा नहीं लग रहा। सही पकड़ा। इस छोटे से सवाल का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। ये दिखाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट पर कितना भरोसा है। आप कह रहे हैं आप बस इसे अपनी दुकान पर रखिए, ये अपने आप बिक जाएगा। और ये दुकानदार का डर कम कर देता है। बिल्कुल। और जैसे ही वो हाँ कहे, तुरंत आता है स्टेप 6। बिना देर किए उसी समय डीएमएस में ऑर्डर पंच कर दें। बात को बाद के लिए कभी ना टालें। सो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ माल बेचने की नहीं है, ये दुकानदार का भरोसा जीतने की प्रक्रिया है। हाँ, जब आप इतने प्रोफेशनल तरीके से तस्वीरों और जानकारी के साथ उसके फायदे की बात करते हुए और एक छोटा सा ट्रायल ऑफर करते हैं, तो आप उसकी नजर में सिर्फ एक सप्लायर नहीं रहते, आप एक बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। वो आप पर और आपकी कंपनी पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। मुझे याद है जब टमाटर फ्लेवर के चिप्स पहली बार आए थे, तो ज्यादातर दुकानदारों ने कहा था, अरे चिप्स में टमाटर का स्वाद कौन खाएगा। सही बात है। जिन सेल्समैन ने हिम्मत करके 2-2 पीस वाला तरीका आजमाया, आज उन्हीं की दुकानों पर टमाटर फ्लेवर सबसे ज्यादा बिकता है। नयापन हमेशा शुरू में अजीब लगता है, लेकिन उसे दुकान तक पहुंचाना ही सेल्समैन का असली काम है। बिल्कुल सही। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मुख्य संदेश यही है, जो सेल्समैन दुकान पर लगातार नए प्रोडक्ट्स लाता है, वो उस दुकानदार का पसंदीदा बन जाता है। हाँ, वो एक ऐसा पार्टनर बन जाता है जो दुकान को बढ़ाने में, उसे ताज़ा रखने में मदद करता है। बिल्कुल। और मैं इसमें एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा। बताइए। नए प्रोडक्ट सिर्फ नया बिजनेस नहीं बनाते, वे आपके मौजूदा बिजनेस को बचाते भी हैं। ये कैसे? देखिए, जिस बाजार में हर महीने कोई ना कोई प्रतियोगी कुछ नया लेकर आ रहा हो, वहां अगर आप नयापन नहीं लाएंगे तो आप धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। मतलब रेस से बाहर हो जाएंगे। हाँ, इसलिए नए प्रोडक्ट्स बेचना सिर्फ बिक्री बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि इस दौड़ में टिके रहने की जरूरत भी है। तो अंत में एक सवाल जो हर सेल्समैन को आज अपनी बीट पर जाते समय खुद से पूछना चाहिए। एक सेल्समैन के लिए केवल सामान बेचने ही काफी नहीं है, बल्कि बाजार में, उस दुकान में और उस ग्राहक के जीवन में थोड़ा नयापन और उत्साह लाना भी जरूरी है। आज अपनी दुकान पर जाते समय ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सा एक नया प्रोडक्ट है जो उस उत्साह की शुरुआत कर सकता है।